हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षा भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म के न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 10 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्लेटफॉर्म के इस न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 1 से 9 तक को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो आपने अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड, बीपीएससी ने जो फॉर्म फिलअप का डेट था 12 तक, इसको बढ़ाकर अब 15 तक कर दिया है। तो जो भी लोग अभी अपना फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं वो कोशिश कीजिए कि सुबह में साइबर में जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर लें, क्योंकि सुबह में साइबर अच्छा से काम कर रहा है। बीपीएससी ने आज ही एक नया ओएमआर शीट जारी कर दिया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बीपीएससी ने 5 तरह के ओएमआर शीट जारी किया है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उस ओएमआर शीट को प्रिंट करा लीजिए और प्रिंट करा कर उस पर कुछ प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। जैसे कुछ सेट आप बनाइए, उसी पे उसको भरिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में आसानी होगी। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 से समान अध्ययन के प्रश्न है। बोल रहा है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। तो जो नाभिक होता है वह किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थैलीन का रंग कैसा होता है। तो इसका रंग रंगहीन होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर जाएगा। अगर वहीं क्षार में बोलेगा तो इसका रंग चेंज हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों के लिए लिंग निर्धारण होता है। तो बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है वह पिता के गुणसूत्र से होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 जोड़े मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े समान होते हैं। पिता में जो 22 जोड़े है और माता में जो होता है 22 जोड़े, वो दोनों समान होता है। 23वां जोड़ा होता है जो पिता में वह x और y होता है, जबकि माता में x और x होता है। जब पिता से x और माता से y आता है तो x और y बनता है, जिससे बच्चे का जन्म होता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद डैश से निकलेगी। तो अपवर्तन के बाद जो किरण है वह मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निमोनिया डैश की सूजन के कारण होता है। तो निमोनिया जो होता है वह फेफड़े में सूजन के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर जाएगा। सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करते हैं। तो सभी अम्ल जो होते हैं वह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं और जो क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं। अम्ल जो होते हैं उनका pH मान 7 से कम होता है, जो क्षार होते हैं उनका pH मान 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रक्त समूह को सर्वदाता के रूप में जाना जाता है। तो O नेगेटिव को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सर्वग्राही कहेगा तो AB हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या डैश के रूप में जाना जाता है। तो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को हम लोग परमाणु द्रव्यमान के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या के रूप में जानते हैं। आयोडीन युक्त नमक है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है। तो जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा डैश के प्रवाह की दर है। तो जो विद्युत धारा है वो आवेशों की प्रवाह की दर है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत धारा यानी आई का मान होता है Q/T, यानी इकाई समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मूल सब्जी नहीं है। तो टमाटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है CH3CH2OH का IUPAC नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 2 3 कार्बन है। तो इसका हो जाएगा प्रोपेनॉल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाना डैश कहलाता है। तो इस क्रिया को विसरण कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। तो पृथ्वी की सतह का जो सबसे निकटतम वायुमंडल की परत है वह है क्षोभ मंडल, और इसी में सभी मौसमी घटनाएँ होती है।
मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग हो जाएगा यकृत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गन्ना में डैश डैश पाया जाता है, तो गन्ना में जो है वह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? तो जो बेरी बेरी रोग है वह विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित मतलब क्या हो गया? बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इस स्थिति में जो दंत चिकित्सक होते हैं वो दांतों का आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो थाइमस ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को B2 के नाम से भी जाना जाता है? तो राइबोफ्लोविन को B2 के नाम से जानते हैं। 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मूसा पैराडिसिअका का सामान्य प्रचलित नाम क्या है? तो इसका सामान्य प्रचलित नाम है केला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? तो परितरिका जो है वह यानी आइरिस वह मानव नेत्र से संबंधित है। खेतों में घुलने वाले रसायनों की अत्यधिक मात्रा फलने फूलने के लिए पोषक तत्व डैश के रूप में कार्य करती है, तो सवाल के रूप में ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉलेरा रोग होता है, तो जो कॉलेरा रोग है वह बैक्टीरिया के कारण होता है। 66 का ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुरुष का प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो वृषण। ऑप्शन बी। शैवाल वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं उसका नाम बताना है, तो हो जाएगा क्लोरेला। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रेड बनाने में डैश डैश का उपयोग किया जाता है, तो जो ब्रेड होता है उसे बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसका नाम है सेक्रोमाइसिस सेरिवेसिस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया को कहते हैं, तो इस क्रिया को सुपोषण कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? तो अक्रिस्टलीय हो जाएगा आपका कांच। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में पदार्थों को व्यवस्थित करना है, तो सबसे अधिक आकर्षण बल शर्करा में होगा, तब दूध में होगा, तब हाइड्रोजन में होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के उष्मारोधी होने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऊनी रेशे के बीच वायु फंसी ट्रैप होती है एवं वायु उष्मा का रोधी होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? तो अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। पचा हुआ जो पदार्थ है शरीर में जटिल पदार्थ बनने में उपयोग होना, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा बन गया? तो 1 जून 1964 को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉफर वक्र संबंध दर्शाता है, तो यह कर और राजस्व से संबंध दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक के समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT, इसे मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। इसके समय में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो नील नदी, ऑरेंज नदी और नाइजर नदी यह अफ्रीका में बहती है, जबकि अमेजन जो नदी है यह अफ्रीका में नहीं बहती है, यह दक्षिणी अमेरिका की नदी है। अगला प्रश्न है आइसोहाइड्स रेखा का संबंध है, तो इस रेखा का संबंध है वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चोंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था? यह आंध्र प्रदेश का जनजाति विद्रोह था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र की हारगोटी समिति किस वर्ष गठित की गई थी? तो यह जो शिक्षा का क्षेत्र का जो है हारगोटी समिति यह 1929 में
गठित की गई थी? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांता आना निम्न में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थानीय पवन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पटना कलम एक डैश डैश है, तो यह चित्रकला की एक शैली है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 85 का बी। अगला प्रश्न कह रहा है अक्षांश का 1 डिग्री लगभग डैश डैश किलोमीटर के बराबर होता है। तो अक्षांश का लगभग 1 डिग्री 111 किलोमीटर के बराबर होता है। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम वंश था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो विजयनगर साम्राज्य था वह तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है, इसको भी ध्यान में रखना है। मुगल शासक अकबर ने किस वर्ष कश्मीर पर आक्रमण किया? तो कश्मीर पर अकबर ने 1586 में आक्रमण किया। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विद्वान का यह मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत का क्षेत्र था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? तो यह अर्थवेद का उपवेद है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके निर्वाचन का कार्य करता है? तो यह पंचायत राज्य एवं नगर निकाय के जो नगर निकाय संस्था है इनके निर्वाचन का काम करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में जल जीवन हरियाली की शुरुआत कब की गई? तो जल जीवन हरियाली जो बिहार से संबंधित है इसकी शुरुआत 26 अक्टूबर 2019 को की गई। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन बिहार के कृषक नेता थे? बिहार के कृषक नेता स्वामी विद्यानंद, कार्यानंद और स्वामी सहजानंद तीनों थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इसमें मुख्य रूप से भूमिका स्वामी सहजानंद ने निभाया था, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा का लेखन के रूप में दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे उपनामों से के माध्यम से उजागर किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीर मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है? तो जो कपास की काली मिट्टी है उसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी। इनमें से कौन खनिज केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो थोरियम केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है। ऑप्शन सी। निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत अगर भारत के संदर्भ में पूछेगा तो राजा राम मोहन राय, अगर विश्व के संदर्भ में पूछेगा तो दांते। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो समझना है कि शायद विश्व के संदर्भ में पूछा होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दांते। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? तो 1943 में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन सी। यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज का भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक घाटे का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु तेज बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करा दी थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संकृत्यायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो ये छपरा के क्षेत्र से सक्रिय थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं? तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हो जाएंगे मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है उदारवाद और समाजवाद का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश है, जबकि जो मालदीव है यह बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो बिहार में कृषि का स्वरूप है जीवनदायी कृषि। ऑप्शन ए यानी कूट देखेंगे तो कूट केवल एक दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मधेपुरा। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार मधेपुरा जो जिला है वह सबसे गरीब है, और सबसे धनी कहेगा तो पटना हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था।
और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सुमेलित है? तो पहला बोल रहा है पशु मेला सोनपुर में, तो यह सुमेलित है। पशु जो मेला है वह सोनपुर में लगता है। सौराठ मेला यह मधुबनी में लगता है, यह भी सुमेलित है और पहला भी सुमेलित है। सिंह बोल रहा है विवाह पंचमी मेला यह सीतामढ़ी में लगता है, तो यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में सभी सुमेलित हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने? तो अनिल कुमार लाहोटी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74वें गणतंत्रता दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार मिला? तो 74वें गणतंत्रता दिवस परेड में उत्तराखंड राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिशाकारी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया है? तो उत्तरी बंगाल में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्र की कुल संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड ये जो करंट अफेयर्स प्रश्न है यह हमको नहीं लगता है कि यह प्रश्न ऐसा डाटा वाला प्रश्न पूछेगा। अगर यह बिहार से रिलेटेड रहता तो पूछ सकता था, लेकिन इतना डाटा वाला प्रश्न पूछना नहीं चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 58,282, ऑप्शन डी। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो लवलीना बोर्गोहेन, ऑप्शन ए। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 अप्रैल को। अगला प्रश्न है 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगूबाई काठियावाड़ी। और फ्रेंड आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर रहा है पुस्तक वार एंड वुमन किसने लिखी? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे डॉक्टर M.A. हसन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहीं आज के स्टेज सीरीज 10 के 80 समान अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज 11 में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।